हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडियो स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है, तो हिंदी में लेसे, और इसको लघुत्तम समापवर्ती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, फिर इसके थोड़े से स्टैंडर्ड हाई क्वेश्चन हमने रखे हैं, तो इनको वन बाई वन करके देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लघुत्तम समापवर्तीय होता क्या है। तो यहाँ से दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह संख्या है जो सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणज होता है। तो सबसे छोटा गुणज चेक कर लेते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, सबसे छोटा गुणज। गुणज की बात करते हैं तो यहाँ पर यदि इसकी यहाँ पर गुणज की बात करते हैं, 5, 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों, 5 के जो फैक्टर्स हो सकते हैं ओनली 5 हो सकता है। 8 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और 10 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, एलसीएम मीन्स लेसे। पहले सबसे तीनों में जो कॉमन डिजिट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 है, 5 है, और कहीं तो 5 नहीं है, तो 5 नोट कर लेते हैं। दोनों में 2 मैच कर रहा है तो 2 भी नोट कर लेते हैं। जो बाकी जो डिजिट बच जाती है डियर स्टूडेंट, उनको भी बाद में नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो उनको भी बाद में नोट कर लेते हैं। यहाँ से 2 रह जाता है और यहाँ से भी 2, 2 मल्टीप्लाई 2, और इनकी मल्टीप्लाई करिए। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और 8 5 जा 40। यहाँ से 40 आ जाता है, और ये 40 ये सबसे छोटा, यहाँ पर बोला भी गया था सबसे छोटा गुणज होता है। यदि बात करें इनका, तो यहाँ पर ये सबसे छोटा गुणज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पर मैंने इसको इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह संख्या होता है, वह संख्या है जो सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणज होता है। तो ये सबसे छोटा गुणज आया है इन संख्याओं का। बात करते हैं इन क्वेश्चनों की। यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। आशा करता हूं कि ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन बाय वन करके देखेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों में से देखते हैं कि कौन सा सही करेक्ट होगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन में लेस से पूछा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बात करें यदि इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें अभी मैंने बताया था कि इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन मीन्स सबसे छोटा गुणज यहाँ पर क्या होगा, 2 टू की पावर 10। तो आंसर होगा 2 टू की पावर 10। आंसर होता है बी। देख लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टू की पावर 2 मीन्स हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 2, 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3, सॉरी यहाँ पर 2 की पावर 3 है डियर स्टूडेंट। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जो हाईएस्ट जो पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है, मीन्स ये इसका क्या होगा, आंसर होगा 2 टू दी पावर 10। कैसे आया चेक कर लेते हैं। तो यहां से 2 टू दी पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको 5 टाइम्स लिख लेते हैं। तो जैसे हम इसको 5 टाइम्स लिखेंगे, फिर 2 टू दी पावर 10, हम इसको 10, इससे बड़ी भी डिजिट आ सकती है। यहाँ पर इसकी पावर 10 है, इससे बड़ी भी और डिजिट आ सकती है। तो हम उसको ऐसे तो नहीं करके देख सकते। बट जब भी क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे बड़ी जो डिजिट होगी बेस इक्वल हो, यदि बेस इक्वल हो और पावर डिफरेंट हो, और ये देख लेना पावर डिफरेंट हो, तो जो सबसे बड़ी डिजिट होगी, यानी कि मीन्स 2 टू दी पावर 10 को यदि हम एक्सपेंड इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी डिजिट यही होगी, और बेस इक्वल है तो ये आंसर यही रहेगा। तो और भी हम इसको यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिएगा मैच कर लीजिए, 2 यहाँ से 2 आ जाएगा एलसीएम, मल्टीप्लाई यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर से मैच कर रहे हैं डिजिट, ये आ जाएगा 2, फिर यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2, और फिर 6, ये लास्ट में 6 रह जाते हैं, इनको भी नोट करना है। तो यहां से कितने आ जाते हैं, 6, 4 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और रह गया है तो 10। तो यहाँ पर यदि हम देखें, इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 टू द पावर 10, तो आंसर आता है ये 2 टू द पावर 10। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप आंसर होगा यहाँ से बी। देख लेना, जो क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर होगी वही उसका आंसर है, यदि बेस इक्वल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की, यदि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, यदि हम बात करें इस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये भी कह सकते हैं यहाँ समान आधार में अधिकतम घातांक वाला जो आपका टर्म है वही आंसर है, अधिकतम घातांक वाला। तो यहाँ पर अधिकतम घातांक वाला क्या है, 2 टू दी पावर 10, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बात करते हैं इसकी। देखिएगा यहाँ पर 3 टू दी पावर -2, 3 टू दी पावर -4, 3 टू दी पावर -7 और 3 टू दी पावर -5 का आपसे पूछा है लेसे एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है इसमें, यदि पावर्स माइनस में हो, बेस समान हो, आधार समान हो तो क्या करना है, और पावर किस में हो, घातांक माइनस में हो, आधार समान हो, घातांक किस में हो, घातांक ऋणात्मक हो, घातांक किस में हो, घातांक ऋणात्मक हो, आधार समान और घातांक क्या हो, ऋणात्मक हो स्टूडेंट। तो हमने करना क्या है, जो सबसे छोटी घातांक होगी वो उसका आंसर होगा। सबसे छोटी घातांक क्या है, -2, तो -2 ये इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो ऑप्शन डी होता है। यदि मैं इसको डिटेल में बताऊं, आपको यदि डिटेल में देखना है तो देख सकते हैं। यदि देखिए डिटेल में क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 1/3 की 3 टू दी पावर 2, और यहाँ से 1/3 टू दी पावर 4, 1/3 टू दी पावर 7, 1/3 टू दी पावर 5। अब करना क्या होता है, जब भिन्नों का लेसे निकालते हैं, भिन्नों का लेसे निकालना होता है, तो क्या करते हैं, तो अंश का मेरे प्यारे स्टूडेंट, अंश का एलसीएम और हरों का अंशों का तो एलसीएम लेते हैं, हरों का एचसीएफ फाइंड करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हरों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अंशों का एलसीएम, इनका अंशों का एलसीएम लेंगे तो 1 स्टूडेंट, अंशों का एलसीएम देखेंगे 1 1 1, सभी का एलसीएम कितना आएगा 1। हरों का एचसीएफ कितना आएगा, जो सबसे छोटी पावर होगी, जो सबसे छोटी पावर घातांक के रूप में होगा, बेस सभी का समान होना चाहिए, जो घातांक के रूप में सबसे छोटी पावर होगी वही आंसर होगा 3 टू दी पावर 2। और इसको स्टूडेंट ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो स्टूडेंट हमने क्या बताया था, तो आंसर होता है 3 टू दी पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यदि स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 2 का एलसीएम यहाँ पर ले से पूछा है, तो यहाँ से ले से पूछा है। तो बात करते हैं इसकी। देखिएगा 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 4, यहाँ पर 5 टू दी पावर 2 का आपसे पूछा है ले से, तो ले से ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्या था, पावर की फॉर्म में था, अब पावर की फॉर्म में एक ही आंसर है, तो हम पावर की फॉर्म में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 आंसर और दिए हैं, और चौथा ऑप्शन क्या है, कोई नहीं। तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या आता है। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पर डिफरेंट बेस भी, आधार जो आधार है वो भी अलग है। पावर तो डिफरेंट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बेस जो है आधार समान होना चाहिए। और यदि आधार समान नहीं है तो फिर क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे कि 2 टू दी पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 2 3 टू दी पावर 4, 3 मल्टीप्लाई 3, और लिखने की नीड भी नहीं है। ऐसे मत करना, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो करना कैसे है, ये सभी डिफरेंट है, इनका कोई भी इनमें घनिष्ठ नहीं है। जब कोई भी घनिष्ठ नहीं है इनमें सब, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2। अब देख लेते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 3 टू दी पावर 4, ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों आंसर है, और तीनों आंसर है तो फिर देख लेते, बाकी 2 बचते हैं, 3 ऑप्शन बचते हैं। यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 का मीन्स होता है 8, और 3 टू दी पावर 4 का मीन्स होता है 3 3 3 3 3 3 9
9 × 27 = 81, यहाँ पर 3 to the power 4 81 और 5 to the power 2 मीन्स 5 की पावर 2, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, यहाँ पर 200, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 मल्टीप्लाई 81, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162, डबल जीरो इसके पीछे आ जाएगी। आप आंसर चेक करेंगे क्या होता है, तो ऑप्शन सी होता है मेरे स्टूडेंट, ऑप्शन सी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, 3 to the power 2, 3 to the power 7, 3 to the power 14, 3 to the power 28। इसका लैसे पूछा है, इसका लैसे पूछा है, तो इसका लैसे निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, मैंने जैसे बताया था कि क्वेश्चन में। आपको क्लियर हो रहा है सभी को? यदि क्लियर हो रहा है तो कमेंट में मुझे यस डालिए, यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट में नो डाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका लैसे पूछा है, तो मैंने क्या बताया था, यदि बेस समान हो, आधार समान हो, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी घातांक वाला जो आपका नंबर होता है, जो टर्म होती है, जो पद होता है, वही आपका आंसर होता है। तो आंसर होता है स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन होता है, सबसे बड़ी घात वाला आपका वैसे होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 2/3, 5/7, 4/5 का लेसे ज्ञात कीजिए। ये इन सभी से डिफरेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, यहाँ पर यदि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, 2/3, 5/7, 4/5 का लैसे, यदि इसका लैसे पूछा हो, यदि इसका लैसे पूछा हो, यदि इसका एलसीएम पूछा हो, तो कैसे करना है स्टूडेंट, कैसे करना है देखिएगा। जब लैसे पूछा हो, भिन्नों का लैसे, भिन्नों का, भिन्नों का लैसे, लैसे की बात करें, एलसीएम की बात करें, अंश का, अंशों का, अंशों का अंशों का एलसीएम, हरों का, हरों का, हरों का में से मीन्स एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। बात करते हैं किसकी, इंस की। 2, 5 और 4 का एलसीएम देखें तो कितना आता है दोस्तों, यहाँ पर 5 चौक 20 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। और हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ 3, 7 और 5 का एचसीएफ 1 होगा, 1 होगा। यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंटों के नाम पे थोड़ी सी हंसी आ जाती है, क्योंकि काफी टाइम्स मेरे मैं बोलता हूँ का डियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट तो निकल जाता है, कोई बात नहीं, तो एक ये हंसी का भी टॉपिक हो गया है, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी, बिनों का वैसे कैसे निकालते हैं। तो अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ, तो यहाँ पर अंश का एलसीएम कितना आएगा, 2, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 20 आएगा। यदि हरों का एचसीएफ की बात करें, 3, 7, 5 में कुछ भी कॉमन डिजिट नहीं है, ओवेनिस्ट नंबर नहीं है, ओवेनिस्ट नंबर नहीं है, यहाँ पर सामान्य गुणनखंड नहीं है। तो बात करते हैं 3, 7, 5 की, तो यहाँ पर तीनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और 20/1, 20/1, 20 लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन आपका ए होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ 5 टॉप क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आपका एसएससी में भी आ सकता है, रेलवे में भी आ सकता है, और जो ठीक है तो उसमें भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये 5 क्वेश्चन लिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन और लेकर के आता रहूंगा, आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।